नहीं। बोलते हैं ना कि परमात्मा क्या है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। ऐसा हो सकता है? परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, मानते हैं? मानते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो हर किसी के अंदर है। जो चोर चोरी कर रहा है उसके अंदर है, तो फिर परमात्मा उसे चोरी करने दे रहा है। कोई हत्या कर रहा है, परमात्मा उसके अंदर बैठा है, वो किसी की हत्या करवा रहा है। मानते हैं? हाँ, नाम लेके करते हैं प्रभु। अब आगे तुम देखना, हम जा रहे हैं इसका और परमात्मा उससे हत्या करवा रहे हैं, अंदर बैठ के भी उसे रोक नहीं रहे, फिर तो ये गलत हो गया। जो महाभारत में कहा नहीं श्री कृष्ण भगवान ने, जो हाथ में पट्टी बांध रखी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो है इतने पुत्रों का तुमने मुझे जो है वध करवाया। तो कृष्ण जी ने यही कहा कि मैंने उनका नहीं, अपना स्वयं करवाया। जो मैं देख रहा था वो मैं देख रहा था, जो होना था वो मेरे से हो रहा था, जो होगा वो मेरे से होगा, जो हुआ है वो भी मेरे से हुआ है। तो उन्होंने सब अपने पे ही लिया, इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरा ही सारा कुछ बचा हुआ, मैंने ही सब करवाया। हाँ, ये तो है। तो वो तो सही बात है, इसीलिए तो फिर कृष्ण जी पे कलंक भी बहुत लगे हैं कि नहीं, कि राधा को रोता हुआ छोड़ गए, उन्हें कुछ भी नसीब नहीं हुआ, वो माखन चुराते थे, कृष्ण पे कलंक भी बहुत लगे हैं। माँ बाप छिन गए, बंसी छिन गई, कुछ भी नहीं। ये वाला चलो ठीक है, फिर हम वो डिटेल में लेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी का मतलब फिर ये हो गया कि जहाँ हम थूक रहे हैं ना, वहाँ भी फिर परमात्मा है, हमें थूकना नहीं चाहिए, फिर वो कण कण में है। जहाँ गटर है वहाँ भी फिर परमात्मा है। तो आप बताओ, गटर में पूजा करो? खुद ये दिमाग से सोचने वाली बात है। ऐसा हो सकता है एक छोटी सी 4 महीने 6 महीने की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, उसके अंदर परमात्मा बैठा है, परमात्मा ऐसा काम करने देगा उसे? लगता है? वो खुद हम सोच सकते हैं क्या हो सकता है, ये आगे हम जानेंगे। वैसे इसका बीज रूप सूर्य चांद और सितारों से भी पार परम धाम का वासी हूँ। वो बीज रूप है और सूर्य चांद सितारों से भी पार वो परम धाम के वासी ही हैं। हाँ, ये जरूर है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है। हम अगर गटर में गिर गए हैं, अगर हम वहां पुकारेंगे तो वहां आ सकते हैं। सर्वज्ञ है, लेकिन वो कण कण में नहीं है। मैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए अवतरित होता हूँ। कोई ये सोचे कि भाई कोई परमात्मा किसी मरे हुए को जिंदा कर दे, या ये कर दे या वो कर दे, तो वो ऐसी छोटी मोटी बातें या चमत्कार करने के लिए नहीं आते हैं। वो क्यों आते हैं? सभी आत्माओं का कल्याण करने, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने। मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा, परंतु उन्हें यह कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम है ना। जब भी कभी अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, तो नजर ऊपर की ओर जाती है ना। जाने अनजाने हर कोई बोल देता है ऊपर वाला जाने, मुझे क्या पता ऊपर कौन है ऊपर वाला, उसको जानते नहीं, लेकिन ऊपर वाला मुंह से निकलता जरूर है। इसी पर हाँ, थोड़ी बहुत कुछ तो समझ है, इसीलिए बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है कभी ना कभी। अब मेरे बेटी एक दिन कह रही है, छोटी वाली, चांद पे सब गया, कह रहा मम्मी चांद पे जाती है तो फिर भगवान को क्यों नहीं देखते हैं? वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं फिर भी ना देखते। ऊपर भगवान है तो चांद पे गए तो उनको देखना चाहिए था कि यहाँ पे भगवान